हम बोल दिए थे कि नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे, मतलब रद्द कराएंगे, किसी कीमत पे बच्चों के भविष्य के साथ बीपीएससी को खेलने नहीं देंगे। तो सबूत दिखाओ, अगर सबूत है तो तेजस्वी को गिरफ्तार करो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा सीबीआई। नर्क है, नर्क। कोचिंग चलाने वाला नर्क है। सेटिंग के नाम पर ये लोग हीरो बना हुआ है। जय हिंद दोस्तों। और बिहार में बाजार जो सी कि गर्म है। गर्म इसलिए हम कह सकते हैं कि जल्द ही 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम होता है। बीपीएससी अभ्यर्थी को एग्जाम होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। इस एग्जाम को लेकर पहले भी जैसे कि स्टूडेंटों के बीच में अफवाह फैलाया गया था, एक प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे कि छोड़ दिया गया था। बीपीएससी जैसे कि चाहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन कुछ जैसे कि टीचरों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से नॉर्मलाइजेशन पर क्लियर किया गया। जो आप 6 दिसंबर की न्यूज़ को देखे होंगे, 6 तारीख से ये खबर जैसे कि आता है और एग्जाम के दिन तक ये खबर चलता है, जिसमें जैसे कि बिहार के मशहूर टीचर खान सर, रहमान सर और रोशन यादव सर, ये सब मशहूर हैं। अपने आप को फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री खान सर का वीडियो तो आप देखिएगा तो मालूम चल जा रहा है कि 2000 का पद है जिसमें 1700 मेरा ही होना चाहिए, 1800 मेरा ही होना चाहिए। ये सब फैक्ट्री है, पर खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन नो डाउट प्रोटेस्ट सफल होता है, नॉर्मलाइजेशन भी जो सी कि खत्म होता है। लेकिन प्रश्न बनता है कि सर फिर ये इस पे चर्चा करने के बाद क्यों? दोस्तों, चर्चा करने के बाद इसलिए फिर से हो रहा है क्योंकि पटना के गर्दनी बाग में फिर भी बीपीएससी लोग एग्जाम हो जाने के बाद भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। प्रश्न बनता है कि क्यों बैठे हुए? दोस्तों, हम आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि जब 13 दिसंबर को एग्जाम हो रहा था तो पटना जैसे कि सभागार बापू परिसर जो होता है, पटना बापू परिसर, उसके अंतर्गत जैसे कि 12,000 स्टूडेंट थे। एग्जाम सेंटर उसमें दिया हुआ था और उस 12,000 स्टूडेंट में जो उपस्थिति जो होते हैं वो जैसे कि 8,000 के आसपास होते हैं। और तब सबसे लाजिब बात यह है कि 8,000 की उपस्थिति में जो बीपीएससी आयोग के द्वारा क्वेश्चन जो दिया जाता है वो 5,000 स्टूडेंट को दिया जाता है। तो प्रश्न बन जाता है वो 3,000 बचा गया कहाँ? लगभग बता रहे हैं, न्यूज पे आपको खंगालिएगा, मिल जाएगा। ये डाटा हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। 3,000 स्टूडेंट गया कहाँ? वहाँ पे स्टूडेंटों का मानना यह है कि जो क्वेश्चन का सेट होता है उसको फरा जाता है, उसे सेट में क्वेश्चन जैसे कि कम था। इसके लेकर अफवाह फैलता है। एक अफवाह ये भी फैलता है कि एग्जाम हॉल में बैठाने के बाद आधा 1 घंटा विलंब करने के बाद क्वेश्चन सेट को दिया गया। इससे लेकर जैसे कि वहाँ पे जितना भी जैसे कि सेंटर जो था सब जैसे कि आँख बुलबुला हो जाते हैं। अब इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि होता क्यों है, होता कैसे है। मानना तो बड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन खैर अपना जैसे बात है। बीपीएससी लोग का मानना है कि जो बापू सभागार जो बीपीएससी का स्टूडेंट लोग का मानना है एग्जाम जो बीपीएससी का हुआ उसको जैसे कि कैंसिल करके री एग्जाम किया जाए, यानी कि फिर से एग्जाम किया जाए। लेकिन सरकार और बीपीएससी आयोग का मानना है बापू सभागार सेंटर में ये धांधली हुआ है। इस प्रकार के जैसे कि सिस्टम जैसे कि आया है, तो हमने जैसे बापू सभागार परीक्षा जैसे कि कैंसिल कर दिया है और उनका डेट भी मेंशन कर दिया है। देखिए कितना चंचल है बीपीएससी बोर्ड, आप कल्पना कर सकते हैं। 4 जनवरी 2025 को बीपीएससी का बापू सभागार परिसर में जो 12,000 स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को एग्जाम भी होना है। तो बात तो दोस्तों फिर वही हो गया, क्योंकि 4,80,000 बच्चे जैसे कि प्रेजेंट हुए थे, फॉर्म को जैसे कि फिल किए थे। 80,000 के आसपास फॉर्म जैसे कि लोग का सबमिट नहीं हो पाया था। वो प्रोटेस्ट में जैसे कि चल रहा था, जो 6 दिसंबर के प्रोटेस्ट था, जिसमें खान सर भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। लेकिन नो डाउट उन लोग का मांग जैसे कि 3 था, लेकिन मेनली मांग जैसे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर था और नॉर्मलाइजेशन सफल हुआ। फिर भी 2 मांग जैसे करा गया था। एग्जाम होने के बाद फिर ये जैसे कि मांग चल रहा है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। बीपीएससी आयोग बोल रहा है कि बापू सभागार परिसर में जो भी स्टूडेंट थे, जिनका भी जैसे सेंटर वहाँ पे आया था, उनके एग्जाम को मतलब फिर से लिया जाएगा। प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो 3-3.5 लाख बच्चे एग्जाम को कंडक्ट कर लिए उनका तो क्वेश्चन कुछ होगा, और जो फिर से जैसे कि होगा उनका भी क्वेश्चन कुछ होना भी चाहिए। पहले ही वाला क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, 12,000 के 12,000 सीट लेके बैठ जाएंगे
और सीट कहाँ है 2000 का। तो प्रश्न बनता है कि क्वेश्चन या तो हार्ड होगा और नहीं तो क्वेश्चन सॉफ्ट होगा। जो 4 जनवरी को एग्जाम होना है, या तो क्वेश्चन हार्ड हो सकता है और नहीं तो क्वेश्चन सॉफ्ट हो सकता है, मतलब मुलायम हो सकता है, कुछ हल्का हो सकता है। तो फिर तो जो सिकलाफड़ा हो ही गया। या तो आप एक तरफ 3.5 लाख जो 13 तारीख को एग्जाम में बैठ गए, या तो फिर जैसे कि 12,000 जो 4 तारीख को एग्जाम में बैठना है। ये बीपीएससी आयोग का कहना है, ये हम नहीं कर रहे हैं, बीपीएससी आयोग का कहना है। तो एक प्रश्न बनता है कि फिर तो मार्केट में बवाल हो ही जाएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो क्या ये धरना प्रदर्शन जो बच्चे लोग 6 दिसंबर को किए थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि कहीं से बचेगा? नॉर्मलाइजेशन लागू करने का पीछे का तरीका जो है यही था कि हम जो एग्जाम को शिफ्ट कराएंगे, शिफ्ट में एग्जाम को लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आखिर ये दिन आ ही गया कि एग्जाम को शिफ्ट में किया जा रहा है। किसी न किसी कारणवश से एग्जाम उनका फ्लॉप हुआ। जो 4 जनवरी को एग्जाम होना है तो उनका क्वेश्चन कुछ दूसरा हो जाएगा, या हो सकता है कि टफ हो जाए, या हो सकता है कि कुछ इससे लो हो जाए। तो फिर तो 3.5 लाख बच्चा फिर धरना प्रदर्शन करेगा। तो विद्यार्थियों का जैसे कि मांग है दोस्तों, गलत नहीं है, 100% सही है और हम भी इसका समर्थन करते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग है कि एग्जाम जो है वो पूर्ण रूप से री एग्जाम कर दिया, यानी कि फिर से वो बापू सभागार और पूरे जैसे कि बिहार में जो बच्चे लोग एग्जाम दिए थे उनको सबों को फिर से एग्जाम कर दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन को झंझट खत्म, क्योंकि आएगा तो नॉर्मलाइजेशन तो लगना ही लगना है, ये तो तय है। और इसमें अब आप लोग का जैसे कि राय जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है इस एग्जाम को देखकर। पूरे एग्जाम को हमने जैसे कि ओवरव्यू दिया और हम अपना भी फीडबैक जैसे कि आपको दे रहे हैं। अब इसमें सरकार को क्या पहल करना चाहिए और क्या पहल नहीं करना चाहिए आप बेखूबी समझ रहे हैं, और किन किन के वजह से ये सब काम होता है ये आप भी समझ रहे हैं। अगर यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।